अगर आप लॉट साइज रखते हैं ना 0.01, और इसमें जो आपके डॉलर इन्वॉल्व होंगे वो होंगे 1,000। यानी जब भी आप 0.01 से ट्रेड लेते हैं तो $1,000 से ट्रेड आपकी प्ले होती है। और ठहरे, मैं जरा इसको, $1,000 से ट्रेड प्ले होती है, और जो आपका प्रॉफिट बनता है वो बनता है 10 सेंट पर पिप। ठीक है, यानी $1 कब बनेगा आपका? जब आपके ना, जब आपके 10 पिप हो जाएंगे। ठीक है, $1 में कितने पिप, कितने सेंट होते हैं? 100 सेंट। जिस तरह पाकिस्तानी रुपी में 100 पैसाज होते हैं ना, इसी तरह $1 में 10 सेंट, $1 में 100 सेंट होते हैं। तो अगर आप लॉट साइज लेते हैं 0.01, उसमें आपका $1,000 इन्वॉल्व होगा आपके अकाउंट में से। उस तरह मैं बाद में जाता हूँ कि अकाउंट में से कैसे इन्वॉल्व होगा $1,000, और आपका अगर प्राइस एक पिप मूव करेगी तो आपका 10 सेंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर जो आपका लॉट साइज है वो आप रखते हैं 0.1, 0.1 से क्या मुराद है? 0.01 की 10 लॉट्स, इसे माइक्रो लॉट भी कहते हैं। ठीक है, मैं ठहरे यहाँ पे जरा मेंशन भी कर दूँ ताकि आप लोग, MICRO, माइक्रो लॉट, माइक्रो लॉट कहते हैं। ठीक है, अगर आप 0.01 रखते हैं तो इसे कहते हैं मिनी लॉट। समझ आ रही है ना? वो ये माइक ओपन रखो यार। जी 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 आ जी रही है सर सर। जी आ रही है। मिनी लॉट। जी जी सर। और इसमें ना आपका जो प्रॉफिट 0.0, ऐसे मिनी लॉट कहते हैं। ठीक है, यानी माइक्रो लॉट्स अगर 10 कर दो ना, 10 माइक्रो लॉट्स, ठीक है, तो एक मिनी लॉट बन जाएगी। 10 माइक्रो लॉट्स को इकट्ठा कर दो, 0.01 को 10 टाइम्स जमा करो तो 0.1 आंसर आएगा। इसमें जो आपके डॉलर इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं, कितने होते हैं बोला? 10,000। ठीक है, और इसमें आपका प्रॉफिट बनता है $1। अब जब भी $1 लिखेंगे तो डॉलर का साइन पहले आ जाएगा। ठीक है, $1, इसे आप $1 पढ़ेंगे। $1 पर पिप आपका प्रॉफिट रहेगा। वो कहाँ गया स्लैश? पर पिप, यानी जब भी आप 0.1 से ट्रेड लेंगे, हर दफा अगर प्राइस एक पिप मूव करेगी ना तो आपका $1 प्रॉफिट आएगा। और अगर 10 मिनी लॉट्स को इकट्ठा कर दिया जाए, ठीक है, 10 मिनी लॉट्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट। STANDRD, स्टैंडर्ड लॉट है। और इसे जस्ट आप ना कितना लिख सकते हैं? 1। ठीक है, ये आपकी 1 लॉट रहेगी। और इसमें जो आपके डॉलर इन्वॉल्व होंगे ना वो होंगे 1 लाख, 1 लाख। 5 zeros। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100K। K स्टैंड्स फॉर 1000, 100,000, यानी ठीक है 100,000, आई मीन 1 लाख, 1 लाख डॉलर रहेंगे। और इसमें जो आपका प्रॉफिट बनेगा, बाकी कितना बनेगा? कहाँ गया डॉलर? टेन दस। डॉलर $10 पर पिप। ओए लगा नहीं लेनी किसी ने, अच्छा ये तो तजुर्बा मैंने नहीं कर जाएंगे करना क्या? काम पे। हाँ, तजुर्बा नहीं करना। अच्छा, ये बिल्कुल एक बेसिक सा फार्मूला है लॉट साइज। जब भी आप माइक्रो लॉट रखेंगे तो 0.01 अगर आप ओपन करते हैं ना ट्रेड, 0.01 इट्स मींस अगर प्राइस एक पिप मूव करेगी तो 10 सेंट, 10 पिप मूव करेगी तो $1 बनेगा। ठीक है, $1 बनेगा। मिनी लॉट में एक पिप मूव करने से $1 प्रॉफिट आएगा और आपके $10,000 अकाउंट से जाएंगे। और स्टैंडर्ड लॉट अगर आप यूज करेंगे तो आपका $1 लाख आपके अकाउंट से लगेगा और आपके एक पिप के बदले ना $10 आएंगे। अच्छा, अब जरा चलते हैं कि हमारे अकाउंट से पैसे कैसे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना एक और चीज को समझना जरूरी है, वो है लेवरेज। LEVERAGE। इससे बाद जगहों पे लेवरेज भी
प्रोनाउंसिएट किया जाता है, लेवरेज भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सपोज आपने जी लेवरेज सेट किया है, सेटिंग में जाके 1 रेशियो 1 रेशियो राइट। चले, नहीं 30 कर लेते हैं, फिर ये परेशान हो जाएंगे बेचारे। 1:30 ऐसा मिनी, ये ऐसा लॉट साइज है जो आपको, अगर आप स्विंग अकाउंट लेते हैं ना एफटीएमओ का, वो आपको 1:30 देते हैं, और ये बड़ा महफूज भी है, ठीक है, ये काफी हद तक महफूज है। लेकिन इससे भी कम रखें, 1:20 कर लें आप जब रियल में, ठीक है, ताकि आप चाह के भी ज्यादा आप लॉट साइज ना ले सकें। अगर आपकी लेवरेज कम होगी तो आप लॉट साइज ज्यादा ले ही नहीं सकेंगे। जब भी आप जाएंगे ना, बाज दफा बंदा फोमो में आ जाता है, बाज दफा रिवेंज ट्रेडिंग होती है, तो उसमें वो फिर ट्रेड ही नहीं लगती, तो आपकी बचत रहती है, और वो आपके लिए एक अलार्म रहता है कि भाई अभी आपने ना यानी बाज रहना है, गड़बड़ नहीं करनी। अच्छा, 1 से ये मुराद है, यहाँ पे जरा चीजों को समझिएगा, ठीक है। 1 के $1 अगर आपका है, ठीक है, $1 किसके, आपका, मेरी बात समझनी है गौर से, ठीक है। ठीक है। तो जो $30 है ना, वो आपको किसने दिए, वालेकुम अस्सलाम, वो आपको किसने दिए, ब्रोकर। ब्रोकर ने दिए, और आपके पास कितने डॉलर हो गए, $31। डन हो गया। और इसी तरह अगर आपके पास डॉलर्स हैं 100, आपके अपने जो जाती डॉलर है ना वो 100 हैं, सॉरी यार, ये मैं एक दिन को एडमिट कर करके ना, अल्लाह के बंदे इतने लेट आते हैं। अच्छा चलिए, $100 अगर आपके पास है, और अगर आपके पास रेशियो है 30, तो आपको वो कितने देगा डॉलर, इसके बदले 3,000। 3000, यानी आपको वो जो डॉलर मिलेंगे ना वो मिलेंगे 3000, और आपके पास टोटल जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो $3100 की हो जाएगी, $3100। डन हो गया, समझ अस्सलाम आई ना। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। लेवरेज की समझ आ गई ना यहाँ पे, ठीक है, ये जी जी। बिल्कुल इजी सा फार्मूला है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, अब अगर आपके पास $100 हैं, और आपने लेवरेज की जो सेटिंग की है ऐप में जाके, ब्रोकर की ऐप में जाके, वो 1:30 है, तो आपके पास $3000 है, आप कितनी ट्रेड ले सकते हैं, बंद कर दे। थ्री, मतलब पानी पिला ला ठंडा। 0.3 तक आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं, आज ठीक है। को दाम पानी क्या दे। यार एक मिनट, जरा बुला लो। अच्छा, आप कितनी ट्रेड ले सकते हैं, सॉरी 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 सॉरी, मैं 0.3 का गया, बहुत बहुत माजरत, बहुत बहुत माजरत। आप जीरो 3 ट्रेड्स। पॉइंट आप जीरो पॉइंट मैक्सिमम। जीरो थ्री 0.03 आप लगा सकते हैं, किसी भी गोल्ड में करें, बीटीसी में करें, जिसमें मर्जी लगाएं, 0.03 आप लॉट साइज ले सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये रेशियो चलती रहेगी। अब फर्ज करें जो एक्सनेस है और कुछ और ब्रोकर हैं, ये जो थर्ड क्लास एक्सनेस, बड़े ही हरामी ब्रोकर हैं, ये एक्सएम हो गया, एक्सनेस हो गया। ये क्या करते हैं, ये आपको, एक्सएम तो खैर नहीं देता, लेकिन एक्सनेस ये आपको अनलिमिटेड लीवरेज देते हैं। मैं लीवरेज भी कह रहा हूँ, लेवरेज भी, दोनों ठीक है, ठीक है, अनलिमिटेड लेवरेज देते हैं ये आपको। अनलिमिटेड से क्या मुराद है कि अगर आपके अकाउंट में $2 हैं, तो फिर भी आप एक्सटेंडेड लॉट ले सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ना, अकाउंट गया, ठीक। और इन्हें ये इसी वजह से लालच देते हैं आप लोगों को कि भाई आप आके गैम्बलिंग करो, क्योंकि पैसा जाना होता है इनके पास। ये बी बुक ब्रोकर हैं, हाइब्रिड भी नहीं है, तो ये सारे के सारे बी बुक ब्रोकर हैं, ठीक है। ये आपको ज्यादा से ज्यादा लेवरेज देते हैं, आप जितनी ज्यादा लेवरेज आपको देंगे, आपके पास इख्तियार हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड आप ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लॉट साइज ले सकते हैं, और फिर एक दिन कमाएंगे, अगले दिन आपने वापस उन्हीं को देने हैं ना उनके पैसे, उनके तो खैर नहीं, बिल्कुल। सॉरी, अपने। तो इस वजह से यहाँ पे जो चीज निकल के आ रही है, यानी जो चीज हमें समझनी है वो ये है कि हमें कम से कम लेवरेज सेट करनी है। 1:20 कर लें, और 1:30 कर लें, बस, इससे ज्यादा ऊपर की लेवरेज नहीं लेनी। जो बड़े बड़े अच्छे ब्रोकर हैं कुछ, वो आपको 1:30, ये कुछ यूरोप की कंट्रीज में और कुछ जो अमेरिका में ऑपरेट कर देने की गवर्नमेंट ने नजर रखी होती है उन पे, ठीक है, वो नहीं, और वैसे भी वो नहीं देते, खुद उन्हें पता है हमने वो रूल्स को फॉलो करना है, तो हम यहाँ पे इस कंट्री में टिक पाएंगे, नहीं तो किक आउट किया जा सकता है उन्हें वहां से। यहाँ तक समझ आई। जी जी।
इस्माइल क्या जी। समझ आई? बिल्कुल इख्तिसार के साथ। मिनी लॉट साइज से। नहीं, माइक्रो से। माइक्रो लॉट साइज यानी 0.01 यानी $1000 होंगे, तो उसके ऊपर 10 सेंट देंगे, यानी ऐसे ही है। पर पिप। पर पिप। और और जो इसी तरह मिनी आपका लॉट है लॉस भी वो, होगा, ठीक है, हाँ ठीक है। जो 0.01 है वो 10,000 का काउंट होगा। तो यानी एक पिप पर, यानी 10 पिप पर $1 देंगे, ऐसे ही है। ऐसा ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट। और स्टैंडर्ड लॉट, एक लॉट, एक यानी स्टैंडर्ड एक लॉट पे 100K का अकाउंट है, तो एक पिप पे यानी $10 होंगे। हम्म। और लॉस भी ऐसे ही होगा। वाओ, बहुत अच्छे हो यार। लेवरेज यानी 1:30 ऐसे है कि मिसाल इससे ज्यादा आप कह रहे हैं कि ट्रेड ना हो, यानी और ट्रेडिंग ना हो, उसी हम्म। तक हो, अकाउंट वॉश होने का खतरा यानी खतरा ना हो। हम्म। अच्छा, मैं एक छोटा सा यहाँ क्वेश्चन था। जी जी। हाँ, जिस बंदे के पास अकाउंट साइज है $1 लाख का, हम्म। और जिस बंदे के पास है $1000 का, तो लॉट साइज सेम रखने से सेम ही ट्रेड लगेगी? जी जी जी, सेम वो ट्रेड चले, लगेगी। ब्रोकेज का फर्क आएगा, वो तो होगा, सेम लेकिन ट्रेड लगेगी, सेम ट्रेड लॉट लगेगी। साइज सेम ही होगा। सेम ठीक ठीक होगा। ठीक, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और चीज जो मेरे माइंड में आ रही है, आपके क्वेश्चन से मुझे एक और चीज याद आ गई। अक्सर लोग, आपने जी। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम पे देखा होगा, पूछा होगा यार हमारे पास इतना अकाउंट है, हम लॉट साइज कितना रखें। बिल्कुल। इंतहाई आसान फार्मूला है। अपने अक्सर होता अकाउंट है, को बल्कि बिल्कुल। अपने अकाउंट को 10,000 पे तकसीम कर दें, ठीक है, 10,000 पे डिवाइड करें, जो भी जवाब आए वो लॉट साइज आप रख सकते हैं। वैसे उससे कम ही रखें, ठीक है। यानी अगर आपके पास $1 लाख वाला, फर्ज करें आपके पास अकाउंट है $1 लाख का, तो आप लॉट साइज कितना रखेंगे? 1 लाख को डिवाइड करेंगे ना अगर 10,000 पे, तो आप 10 स्टैंडर्ड लॉट्स ले सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपके पास अगर अकाउंट है, फर्ज करें मैं $1,000 की, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। $1,000 अगर आपके पास अकाउंट है, और अगर आप उसको डिवाइड करते हैं 10,000 से, तो ये 0.1। लेकिन ये भी ज्यादा है, लेकिन ये एक अच्छा यानी फार्मूला है कि आप जितना भी आपके पास अकाउंट है, आप उसको 10,000 पे तकसीम करते हैं, जो भी आंसर आएगा आप उतना लॉट साइज ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है ना वो बड़ी स्ट्रिक्ट हो। अब फर्ज करें $1,000 का अकाउंट है और आपने 0.1 से गोल्ड में ट्रेड ले ली, तो भाई फेर देगा वो, अगर आपका एसएल नहीं लगा हुआ। और अगर आप एसएल को ट्रेल कर रहे हैं, कभी भी एसएल को ट्रेल नहीं करना, लग गया, जाने दो, ठीक है। ये मैं आपको बड़े तजर्बे की बात बता रहा हूँ। शुरू में बंदा कहता है कि हाँ जी मैं ट्रेल नहीं करूंगा, मैं ये नहीं लेकिन जब बंदा लाइव बैठता है ना मार्केट में आके, फिर समझ आती है, उस वक्त फिर बंदा ट्रेल कर देता है, फिर बंदा अपने आप पे काबू नहीं रख सकता, ठीक। कभी भी ट्रेल नहीं करना, और जो आपने टारगेट सेट कर दिया पूरा हो जाए, चुप करके बाहर आ जाओ, कोई जरूरत नहीं। हाँ, बिल्कुल 90% क्लोज कर देते हो, बाकी छोड़ देते हो, वो एक अलग बात है। लालच नहीं करनी, ठीक है। एसएल ट्रेल नहीं करना, ये मैं आपकी साइकोलॉजी के मतलब बात कर रहा हूँ सबकी। एसएल को ट्रेल नहीं करना यानी नीचे ऊपर नहीं करना, इसको बस लग गया, दैट्स इट, खत्म। और आपका टारगेट आ गया, खत्म। तो ये चीज है। अच्छा, मार्जिन की बात कर लेते हैं। मार्जिन क्या होता है भला? अब फर्ज करें आपके अकाउंट में ना, अच्छा सॉरी, ये ट्रेल को जरा एक्सप्लेन कर। ट्रेल नहीं करना, चले उसको डायग्राम पे जाके करते हैं, चार्ट पे जाके करते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें आपके पास अच्छा दस हजार चलो डॉलर ठीक का है। अकाउंट है, ठीक है, $10,000 का आपके पास अकाउंट है। और आप उसमें से आप कितनी ट्रेड लेते हो जी? आप एक मिनी लॉट लेते हो, ठीक है। तो उसमें कितने डॉलर लगे? नहीं, सॉरी 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 सॉरी, माइक्रो लॉट की बात करते हैं, ठीक है। अब आप माइक्रो लॉट अगर लेते हो, आपका अकाउंट कितना है $10,000 का, और आपने एक माइक्रो लॉट लिया, माइक्रो लॉट में कितने डॉलर गए आपके अकाउंट में से ट्रेड के एक लिए? हजार। 1,000। $1,000। 1000। और वो 1,000 शायद आपके पास अपने ना हो, आपके पास में भी $100 हो, अपने 50 हो, 150 हो, बाकी डॉलर कौन देगा आपको? वो लेवरेज की सूरत में आपका ब्रोकर देगा आपको, ठीक है। लेवरेज की सूरत में वो वाले डॉलर आपको आपका ब्रोकर देगा, तब आपके पास डॉलर बढ़ेंगे ना, ठीक है। तो आपका ये जो
टोटल मार्जिन है, टोटल मार्जिन यानी जो आपके पास ट्रेड लेने की ताकत है वो 10,000 है, और उसमें यूज कितना हुआ, यूज मार्जिन आपने फर्क 1000। करें 1,000। अगर आपने ट्रेड ली है एक माइक्रो लॉट, ठीक है, अगर आप एक माइक्रो लॉट लेते हैं तो 1 के, इसका मतलब आपके आपके पास जो टोटल मार्जिन था वो था $10,000। 1,000 यूज हुआ तो यूज मार्जिन हमारा कितना आ गया, 10,000। फ्री मार्जिन हमारे पास कितना है यहाँ पे अभी, $9,000 आपके पास अभी फ्री मार्जिन है, ठीक है। 9K भी आप लिख सकते हैं, ये आपके पास फ्री मार्जिन है। और आपकी अकाउंट की हेल्थ कितनी है, इस चीज को जरा समझना है, ठीक है। 90%, अगर ट्रेड आपके हक में जा रही है तो 90 90 90 90। सॉरी यार, परसेंटेज का समझ आई, इस चीज की समझ आई सबको। जी जी। अब जी फर्ज करें $10,000 का अकाउंट है, और आप जी उसमें ले लेते हैं 2 माइक्रो लॉट्स यूज करते हैं, तो $2,000 आपके खर्च हो जाएंगे ना। 0.02 से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपके पास $2,000 जो है वो खर्च हो जाएंगे। 0.02 से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो $2,000 लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास फ्री मार्जिन कितना बचेगा, 8,000। यूज मार्जिन होगा 2,000, और आपके अकाउंट की हेल्थ कितनी होगी, 80%। समझ आ रही है ना। MT5 पे अगर आप देखें तो, फिर मैं अगर MT5 खोल लूँ, वहां पे आखिर में ना एक एक चीज आ रही होती है अकाउंट हेल्थ के नाम से। कहाँ गया, कहाँ गया, ट्रेड में फ्री मार्जिन। अच्छा चले, अभी मेरी वो ट्रेड कोई नहीं चल रही, इस वजह से ना मैं नहीं। बहरहाल उसमें ना अब बैलेंस है आपका, इक्विटी, फ्री मार्जिन, ये जब ट्रेडें चल रही होती है तो वो नीचे लिखा आता है, ठीक है, अकाउंट हेल्थ लिखी आती है। वहां पे आप समझ नहीं पाते कि कितनी अकाउंट हेल्थ है, लेकिन वो जितना ज्यादा आपका मार्जिन यूज होता जाएगा आपके अकाउंट की हेल्थ कम होती जाएगी, और आपके इमोशंस रूज पे जाते जाएंगे। जैसे जैसे अकाउंट की हेल्थ कम होती है बंदा इमोशनली बड़ा डिस्टर्ब होता है, उस वक्त दिमाग खराब हो रहा होता है, बंदा कहता है इसकी ऐसी की तैसी मार्केट की, $7 ट्रिलियन की मार्केट है तो क्या हुआ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ इसके साथ, वो फिर बहुत कुछ करने के चक्करों में ना अकाउंट वाश हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक समझ आई यार। जी तैमूर समझ आई, जी जी सर, आइए यहाँ तक समझ। तैमूर जी सर। जी समझ जी आई। सर। और कौन जी है सर। जी, नोमी, बोलो नोमी। ये हाल है यार, जी जी आइए आइए। एक्टिव क्यों नहीं हो आप। एक्टिव हूँ एक्टिव ही हूँ। नहीं मेरी जान, माइक एक्टिव नहीं बंद हो। था। मैं बोल मैंने माइक ऑन है। शादी समझ आई, माइक बंद है। जी जी अली भाई। अजहर, किसे समझ नहीं आई। वही बताओ ना यार, किसे समझ नहीं आई। अजहर आपको समझ आई है। सर, सर ये फ्री मार्जिन का वापस से जरा सा बताना। ये इस्माइल, तुम्हारी भी समझदानी की जगह बच्चादानी रखवाना पड़ेगी, अच्छा। ये तो है। नहीं है नहीं, ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। या कोई नमकदानी वगैरह रख लो इन दिनों, अभी आपकी एज कम है। वो एक गद्दू गौर से सुना करो ना। ये देखो मार्जिन है, फर्ज करें आप जो आपके अकाउंट में टोटल बैलेंस रहता है ना, ट्रेड लगाने से पहले, ट्रेड लगाने से पहले आपके अकाउंट में जितने भी जी जी। पैसे हैं, $100 है, 200 है, 500 है, ठीक है। सॉरी, बैलेंस नहीं, बैलेंस नहीं, मैं भूल गया, सॉरी सॉरी, मार्जिन की बात करते हैं। टोटल मार्जिन, टोटल मार्जिन क्या होता है, आपका बैलेंस प्लस, अब यार मेरी आवाज, जी जी अब पहुंच रही अच्छा, है। आपका बैलेंस प्लस जो लेवरेज मिली आपको वो होता है मार्जिन, ठीक है। यानी आपके अकाउंट में $100 थे, और आपने 1:20 सेट किया हुआ है, तो $2,100 बन जाएंगे आपके। $2,100 का मार्जिन आएगा आपके पास, लेकिन आपके अकाउंट में हैं कितने, सिर्फ $100, ठीक है। आपके अकाउंट
में पैसे जो आपने डिपॉजिट किए हैं और वो पैसे जो आपको आपके ब्रोकर ने दिए हैं, उन दोनों को मिला के जो चीज बनती है उसे कहते हैं मार्जिन। यानी आपके पास ट्रेड लेने की ताकत, ट्रेड लेने की सलाहियत है जितनी, वो मार्जिन है। अब उस मार्जिन में से आपने फर्ज करें आपके पास 10 के, ये मैंने मिसाल दी यहाँ पे ना, $10,000 है आपके पास, और आपने एक माइक्रो लॉट ली है, ये 0.01। तो आपके अकाउंट में से कितने पैसे खर्च हुए? ये खर्च हुए यार, ये वाले, ये, ओ सॉरी यार, अच्छा मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा चले, $1,000 खर्च हुए, ये मार्जिन यूज हो गया, तो फ्री कितने बचे? आपके अकाउंट के पास अभी कितनी ताकत है? $9,000 की की ताकत। यार ये क्या हो रहा है दरमियान में? चले मैं एम्पलीफाई बंद कर दूं। अच्छा, आपके पास $9,000 की ताकत है अभी। तो यूज मार्जिन कितना है? $1,000। फ्री मार्जिन कितना है? 9,000। और आपके अकाउंट की हेल्थ हेल्थ है 90%। अब समझ आई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा अली चले। भाई, जी जी। एम्पलीफाई पे इक्विटी यूज होते हैं, इसका एक थोड़ा सा इक्विटी का। इक्विटी की बात कर लेते हैं अभी। वो असल में मैं चाह रहा था लाइव ट्रेड में करते, बहरहाल चले अभी बात कर लेते हैं। फर्ज करें आपके अकाउंट में, अब अच्छा इक्विटी में ना अभी आपने फिर वो नहीं देखना, मार्जिन को नहीं देखना। अच्छा, फिर मार्जिन और चीज है, मार्जिन और चीज जी हो जी। जाएगी, ठीक है। इक्विटी फर्ज करें आपके पास जी बैलेंस है $1,000, $1,000, और आपने एक ट्रेड ली और वो प्लस में जा रही है। फर्ज करें $5 प्लस में चली गई है, जो कि आप लोगों की जाती नहीं है। शुरू शुरू में ऐसे ही होता है यार। अच्छा, $5 प्लस में चली गई है, तो आपके पास डॉलर कितने हो जाएंगे? 1,005। 1,005 आपके पास डॉलर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी इक्विटी कितनी है अभी? 1,005। यानी वो अकाउंट की वो हालत जो फायदे या नुकसान में हमें नजर आ रही होती है, वो इक्विटी होती है। यानी फर्ज करें आपके पास $1,000 का अकाउंट है और आपने $100 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चल रही है, $100 प्रॉफिट में चल रही है, तो आपकी इक्विटी कितनी होगी? 1,100। और बैलेंस कितना होगा? 1,000। बैलेंस 1,000 ही शो हो रहा होगा, लेकिन इक्विटी आपकी चली जाएगी 1,100 में, डॉलर में। अब जब ट्रेड क्लोज करेंगे ना, तो वो बैलेंस भी 1,100 शो होगा और इक्विटी भी 1,100 शो होगी। और इसी तरह फिर ठीक। इसके वाइस वर्सा कर लें। ये तो बड़ा ही आसान सा है। यहां तक समझ आई? जी हाँ जी। जी। अच्छा, ये बिल्कुल इजी इजी और बिजी टॉपिक था। उम्मीद है आप लोग इस पे ना मेहनत करेंगे। चलिए मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। अभी 7 मिनट है, लेकिन मैं लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग।